नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जेके। पश्चिम बंगाल में SIR जोर शोर से चल रहा है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और आधार लिंक्ड है तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। रोज ढेर सारे लोग फॉर्म भरने पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, मगर वो दो बातें बताते हैं और दो प्रश्न छोड़ जाते हैं और हिंदी में वीडियो कम ही दिख रहे हैं। आम आदमी की सुविधा के लिए पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्म भरना, 2002 की वोटर लिस्ट से ऋण सूचना निकालना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फिर आइए दोस्तों, हम अपने देखते हैं अपने SIR फॉर्म को। बाएं किनारे में सबसे ऊपर जो है आपका जो पर्टिकुलर दिया हुआ है, जिसमें आपका नाम, एपिक नंबर, आपका पता, आपका कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ लिखा हुआ है, जो कि 2025 के लिस्ट के अनुसार है। उसके बाद आपका सीरियल नंबर और आपका बूथ का नंबर लिखा हुआ है और एक QR कोड है जिसको आप स्कैन करेंगे, आपको पता चलेगा आपका जो है BLO कौन है और उसके ऊपर के अधिकारी कौन है। एक छोटा सा फ़ोटो आपको दिखेगा और इसके किनारे में एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें आप जो है अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। कलर फ़ोटो डालें, बिना चश्मा का अगर डालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कान दोनों दिखेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए और कोई धोखाधड़ी ना हो, इसलिए आपकी लेटेस्ट फ़ोटो क्लियरली वो विजिबल हो, वो बहुत ज़रूरी है। बाएं साइड में जो है आपका लिखा हुआ है सब कुछ जो चाहिए, रिक्वायर्ड है वो, और दाएं में आपको अपने पेन भरना है, जो कि 25 के रोल के अनुसार होगा। तो पहला जो है डेट ऑफ बर्थ, इसमें जो है यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा इस जगह पे। दूसरा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड जो है आप नंबर यहाँ भरेंगे। उसके बाद थर्ड है मोबाइल नंबर आप जो है तीसरे वाले कॉलम में भरेंगे। फिर उसके बाद फादर या गार्जियन नाम, तो आपके पिता का नाम चाहिए वहाँ पे, या गार्जियन नाम है जो जिसके पति हो वो भी भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एपिक नंबर। अगर माता पिता स्वर्गीय हो गए तो उनका एपिक नंबर जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी एपिक नंबर इनवैलिड हो चुकी है। मदर भी अगर मेरी लेट है तो इनवैलिड हो गया। अगर वो लोग दुनिया में हैं तो उनका आपको एपिक नंबर भरना पड़ेगा इस जगह पे। उसके बाद सेम स्पाउस का अगर नाम वहाँ भरेंगे, अगर उनका वोटर ID है तो ठीक है, नहीं तो आप डैश कर देंगे इस जगह पे। ये जो मेरे ख्याल से ये जो टॉप जो पोर्शन है पूरा 2025 का रिकॉर्ड है। अगर मतलब जो अवेलेबल हैं उनका लेटेस्ट ही आएगा इसमें नंबर जो है, जो भी है। उसके बाद आपके बाएं साइड में जो ये सब एक एक कॉलम बने हुए हैं, ये उनके लिए है कि जो जिनका 2002 में जो लोग अवेलेबल थे, जो आपने जो भरा है, आपका जो अगर ये वोट दाता हैं तो आपके 2002 में अगर आपका नाम था तो वो इसमें भरना है। ये मैं लिस्ट से निकाल के बताना आपको, मैं ये लिस्ट से आपको मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे लिस्ट से कैसे निकाल रिक्वायर्ड होने कैसे निकलेगा, और जो टोटली 2002 के लिस्ट के अनुसार ही ये भरा जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर आपका नाम 2000 में की लिस्ट में था तो आप भरेंगे। इसमें जो है अगर आप थे तो आपका नाम आएगा, आपका नंबर आएगा अकॉर्डिंग टू 2002, आपके पिता का नाम आएगा और या पति का नाम आएगा, आपसे क्या रिश्ता वो आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपका स्टेट आएगा, AC का ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आपको पहले ढूंढ के रखा, ऊपर लिखा हुआ है वो आपको देना पड़ेगा। और एक कॉन्स्टिट्यूशन नंबर क्या है वो आपको जो BLO आपको बताएगा, या फिर लिस्ट में हम आपको बता दें कहाँ से। पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये भी हम आपको लिस्ट से निकाल के देंगे। लेकिन अगर आपका नाम 2002 में नहीं था तो आप इस कॉलम को बिल्कुल नहीं भरिएगा, आप इसी में आ जाइए। इसमें जो है उनका नाम रहेगा जो कि 2002 में जिनका नाम था। अगर आपका नाम नहीं था तो आपने इसको भरा नहीं, तो आपके सपोर्ट के लिए एक कोई व्यक्ति होगा जो कि 2002 में अवेलेबल था, उसका वोटर लिस्ट में नाम था, उसका हम भरेंगे। फादर साइड के खून के रिश्ते का नाम हो सकता है, तो मैं अपने केस में मान लीजिए अपने पिता का नाम लिखूंगा, और एपिक नंबर वो रहेगा जो कि 2002 की लिस्ट में था। उस लिस्ट में जो रिलेटिव, मतलब अगर मान लो मेरे पिताजी का नाम है रिलेटिव, वो मैं भरूंगा। पिता के साथ क्या रिश्ता है, ये फादर हो गया, ये जो रिलेटिव और के कौन थे, फादर। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको मालूम है, डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, आपका स्टेट आपको मालूम है क्या है, AC का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है वो भी आपको मालूम होगा, अदरवाइज लिस्ट में भी लिखा हुआ मिलेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन नंबर क्या है, पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। ये AC नंबर तो सबको पता रहता है, लेकिन पार्ट नंबर, सीरियल नंबर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपको सिर्फ लिस्ट से मिलेगा। जो उसके बाद लास्ट में आता है ये सिग्नेचर पार्ट, इसमें आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे डेट भी डाल दीजिए और ये BLO का सिग्नेचर आएगा। ये जो फॉर्म है 2 कॉपी में आती है, इसको आपको भरना है। BLO आप पूरी तरह से चेक करेगा, अगर सर्टिफाइड होगा तो
यहाँ पे साइन करेगा और दूसरा कॉपी आपको दे देगा आपके रेफरेंस के लिए। अगर कोई फ्यूचर में कोई तकलीफ़ होती है तो उसका आप रेफरेंस कर सकते हैं कि मेरे पास ये फॉर्म है, BLO को दिया हूँ और ये एक्सेप्टेड है। तो ये जो SIR को भरने के लिए 2002 की लिस्ट हमें निकालनी है, और उसके लिए अब क्या क्या चाहिए आपको, आपका जो डिस्ट्रिक्ट क्या है आपको मालूम होना चाहिए, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर क्या है ये भी आपको मालूम होना है। हालांकि लिस्ट में मिल जाएगा बट आपको मालूम होना है। ये अगर मालूम है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ढूंढने में, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा। और जो आपका बूथ का नाम क्या था, किस बूथ पे आपका 2002 में ये जो आपने दिया था या फिर आपके रिलेटिव ने दिया था, ये आप जगह रिलेटिव का भर रहे हैं तो आप ये वाला खास करके वो जो बूथ का नाम बहुत ज़रूरी है कि ये पार्ट नंबर के लिए, और उस खास के सीरियल नंबर, इसके बाद आएगा सीरियल नंबर जो कि आप उस लिस्ट में मिलेगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर से बताऊं आपको, ये पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको फॉर्म के भरने में काम आएगा। अब जब वोटर लिस्ट आप सर्च करने के लिए जाएंगे तो आप जो है ये पहले आप जाइए https://ECO West Bengal WB.gov.in, इस पे आप जाइए। तो दोस्तों लिंक पर आने के बाद पहले आप देख रहे हैं इलेक्टोरल रोल 2002 वोटर लिस्ट। इस लिस्ट में आप पहले अपना ढूंढेंगे डिस्ट्रिक्ट। आपका डिस्ट्रिक्ट था साउथ 24 परगना। अब साउथ परगना को आप जब सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढिए जो कि 2002 में था। मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी था वो था महेशतला। महेशतला में हम लोग जब ढूंढना शुरू करेंगे, स्कूल का नाम था नेशनल FP स्कूल, हमने ढूंढ लिया। अब उसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करते ही वो 2002 का जो वो लिस्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब इस लिस्ट में जो हमारे काम की चीज़ है वो आपको नोट करना है। देखिए पूरी लिस्ट आपके सामने आ गई है, इसमें आएगा, एक करके ढूंढना शुरू कीजिए और जब आपका नाम मिल जाता है वहाँ पे आप रुक जाइए। नोट कर लिया। सीरियल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल नंबर मैंने नोट कर लिया। सीरियल नंबर, नाम, रिश्तेदार या उनके पिता, उनके जो जिसका नाम सिलेक्ट उनका नाम और उनका एपिक नंबर, ये 3 चीज़ें मैंने नोट कर लिया। उसके नेक्स्ट रेफरेंस के लिए मैं भी जाऊँगा, ठीक है ना। टॉप में जा करके पार्ट नंबर भी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर गए अंश नंबर लिखा हुआ है, इसमें 115 महेशतला और अंश नंबर है 27। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें नोट कर रख लेना है, जो कि आप पार्ट नंबर में भरेंगे और AC नंबर में भरेंगे। इस प्रकार से 2002 की लिस्ट से सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी और मेरा विश्वास है कि आप SIR फॉर्म को स्वतंत्र रूप से भर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।